मेहता का उल्टा चश्मा। क्या नटू काका? बाघा क्या है ये? तुम दोनों की वजह से कस्टमर बिना खरीदी किए चला गया। सच सच बताओ, तुम दोनों उनको गोल गोल क्यों घुमा रहे थे? क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ है। हाँ, और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। ए भाई वो ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक नहीं है सेठ जी, सच में मेरा और नटू काका का झगड़ा हो गया है। देखो पहले तो मुझे ये बताओ, तुम दोनों दुकान में क्या कर रहे हो? वो अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार हो गया? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सेठ जी कि ये बाघा की वजह से कोई काम नहीं हुआ। नहीं 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 सेठ जी, मेरी वजह से नहीं, ये नटू काका की वजह से कुछ नहीं हुआ। अरे बंद करो ये बचकानी हरकतें। लेकिन सेठ जी, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो तुम दोनों को काम सौंपा है उसको अभी का भी पूरा करो। चलो। हे भगवान, ये क्या नया नाटक है? नटू काका और बाघा के बीच में झगड़ा। एक तो पहले ये रामशंकर कंपनी का टेंशन है, ऊपर से ये लोग झगड़ा करके बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाय जेठा जी। बबीता जी, अरे आइए आइए बबीता जी, आइए आइए आइए। जेठा जी, ये मेरी फ्रेंड नेहा है। नमस्ते। नमस्ते जेठालाल जी। जेठा जी, एक्चुअली नेहा का फोन खराब हो गया है, तो मैं उसको यहाँ पे लेके आई हूँ फोन रिपेयर करवाने के लिए। मैंने बहुत अच्छा किया, आप इधर है, बहुत अच्छा किया। मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। खाली आप मुझे ये बताइए आप क्या खाएंगे? भेलपुरी, पानी पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पैटीज, समोसा, आलू टिक्की। आपका चाट का ठेला भी है क्या? नहीं नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि आपका चाट का ठेला भी होगा। आपने एक के बाद एक इतने सारे चाट के नाम दे दिए तो। नहीं नहीं, वो क्या है कि यहाँ बाजू में ही वो चाट की दुकान है ना, और कभी कभी दुकान में आप जैसे मोंघेरे मेहमान आते हैं तो उनके लिए या मुझे भी ये सारी चीजें खाने का शौक है, तो अपने लिए भी कभी कभी मंगाते रहता हूँ। इसलिए उनका पूरा मेनू मुझे मुंह जबान याद है। बोले बोले क्या खाएंगे आप? जेठा जी कुछ नहीं, आप बस नेहा का फोन ठीक कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, ये लीजिए। वैसे क्या हो गया है मोबाइल में? दरअसल मैं कल जू चौपाटी गई थी और समुद्र किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में मेरा फोन पानी में गिर गया, और वो फोन में ना मेरी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज है, और कल से ना मैंने सोशल मीडिया पे एक भी फोटो अपलोड नहीं की। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, 2-3 दिन में मोबाइल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको जितनी मर्जी उतनी शेफली लीजिए और जहाँ ये फोटो डालना है डालिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये शेफली जरा लेते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बार तो खाली फोन पानी में गिरा, हो सकता है अगली बार आप खुद पानी में गिर जाए। ये शेफली जरा क्या बोलते हैं, बहुत डेंजर है। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ये मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच जेठा जी। वैसे आज नटू काका और बाघा भाई नहीं दिख रहे? नहीं, वो है, वो गोडाउन में काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। यू नो नेहा, उनके स्टाफ है नटू काका और बाघा भाई, दे सो नाइस एंड सो हेल्पफुल। ओके जेठा जी, आई सी यू देन। अरे मेरी बात सुनिए, देखिए अगर कुछ खाना नहीं है तो कुछ पीने का मंगा देता हूँ, कुछ जूस, फालूदा वगैरह। अरे नहीं जेठा जी, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, जैसी आपकी मर्जी। ओके, बाय बाय। ओके बबीता जी, ओके। कितनी अजीब बात है, ये नट्टू काका और बाघा एक नंबर के नमूने, फिर भी सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। अरे उन्होंने स्टॉक का काम किया कि नहीं, जाके देखना पड़ेगा। मगन, तू जरा दुकान संभाल, मैं गोडाउन में जाके आता हूँ। वाह, आप दोनों तो एकदम मन लगा के काम कर रहे हैं ना जाने। ऐसा पता होता कि भाई झगड़ा करने के बाद आप दोनों इतना मन लगा के काम करते हो तो मैं तो आप दोनों का रोज झगड़ा करवाता। सेठ जी, डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा बताइए, काम कहाँ तक पहुँचा? 24 LED, 22 LCD, 2 प्लाज्मा। अब तक इतना गिन चुका हूँ, आगे गिन रहा हूँ। ठीक है,
और भाई तेरा? 24 एलईडी, 22 एलसीडी और 2 प्लाज्मा टीवी। बाकी की गिनती चालू है। ये क्या दोनों एक ही काम कर रहे हो? सॉरी सेठ जी, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, गलती उनकी है। अगर वो टीवी की गिनती कर रहे हैं तो उनको मुझे पहले बताना चाहिए था। सॉरी सेठ जी, आई एम सीनियर। मैं आपके लिए काम करता हूँ तो मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और किसी को मैं आंसरेबल नहीं हूँ। अरे इन दोनों का झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो रामसंग कंपनी का काम कभी खत्म नहीं होगा। कुछ भी करके दोनों का झगड़ा सुलटाना पड़ेगा। अच्छा देखो, अभी मुझे शांति से समझाओ कि आप दोनों का झगड़ा क्यों और किस वजह से हुआ। नटू काका मुझे हर एक बात पे डांटते ही रहते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं नटू काका के साथ कभी बात नहीं करूंगा। नो 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 सेठ जी, मैं इसकी जब गलती होती है तभी इसे डांटता हूँ, लेकिन ये मुझे बोलता है कि मैं इसे अपना नौकर समझता हूँ, इसलिए मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। अरे ये क्या बच्चे जैसे बात कर रहे हो? मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। चलो चलो, ये बाड़क वेड़ा छोड़ो, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और काम पे ध्यान दो। चलो ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन पहले उसको बोलिए सॉरी बोले। मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? उन्होंने मुझे पहले डांटा है तो पहले उनसे कहिए कि वो मुझे सॉरी बोले। सॉरी सेठ जी। अरे मुझे सॉरी मत बोलिए नटू काका, उससे बोलिए। आई मीन सॉरी सेठ जी, मैं पहले सॉरी नहीं बोलूंगा। अच्छा चल तो बाका तू सॉरी बोलते, बात खत्म कर भाई, चल। सॉरी सेठ जी, लेकिन मैं भी पहले सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे चलो ठीक है, आप दोनों की तरफ से आप दोनों को मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी नटू काका, सॉरी बाघा, ठीक है। इति श्री सॉरी पुराण समाप्त। हाँ चलो अभी काम पे लगो, चलो। तुम दोनों को पता है ना, 2 दिन में रामसंग कंपनी का अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ तो हमारी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। नटू काका चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ भाई। बाका छोटा है, बच्चा है, और बच्चे तो गलती करते रहते हैं। और वो कहावत भी है ना, कि छोरू का छोरू थाय, मावतर का मावतर थोड़ू थाय। चलो बड़ा दिल रख के माफ कर दो, हैं? चलो गले मिलो और खत्म करो ये मामला, चलो। सेठ जी, हाउ कैन यू से दैट? आप बाघा की साइड कैसे ले सकते हैं? आपको बाघा की कोई गलती नहीं दिख रही है? वेरी बैड सेठ जी, वेरी बैड। अब तो जब तक बाघा गोडाउन में रहेगा, मैं गोडाउन में आऊंगा ही नहीं। अरे मैं जा रहा हूँ दुकान पे। बाघा बेटा, तू तो समझदार है ना, तू क्यों बात को बढ़ा रहा है? और तुझे तो पता है नटू काका बड़े हैं, और क्या बड़े बच्चों को डांट नहीं सकते? और तुझे तो पता है ना, नटू काका कभी तेरा बुरा नहीं चाहते हैं? यही बात सोचकर आज तक उनकी कोई भी डांट मैंने अपने दिल पे नहीं ली, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है। अब तो बहुत हो गया सेठ जी, अब हमारा टॉक टाइम खत्म। चल ठीक है भाई, मत बात करना, लेकिन काम तो कर भाई। चल एक काम कर, तू अकेले सब दोनों रिपोर्ट बना दे। हाँ सॉरी सेठ जी, लेकिन मेरा भी अपना आत्मसम्मान है। नटू काका के हिस्से का काम मैं नहीं करूंगा। अब तो नटू काका आएंगे फिर ही काम शुरू होगा। मैं अकेले काम नहीं करूंगा। मैं भी जा रहा हूं दुकान। अरे क्या बचपना कर रही है दोनों, कैसे समझाऊं उन दोनों को? 2 दिन में कैसे खत्म होगा ये काम?
हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलूं मेहता साहब, यहाँ दिमाग का दही हो रखा है। अरे क्या हो गया जेठालाल भाई, अब नया क्या हो गया? आपको तो पता है ना भाई, वो 2 दिन बाद रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है। तब तक उनका वो अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ तो हमारी एजेंसी तो कैंसिल होगी, ऊपर से 15 लाख का नुकसान भी हो जाएगा। तो बनवाते क्यों नहीं हो स्टॉक रिपोर्ट? अरे कहाँ से बनवाओ, ये नट्टू काका और बागा के बीच में झगड़ा हो गया। क्या? और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। नट्टू काका और बाघा में झगड़ा हो गया? ये कैसे हो सकता है जेठालाल? इन दोनों की तो जय वीरू की जोड़ी है, ये दोनों कैसे लड़ सकते हैं आपस में? हाँ भाई, अभी ये जय और वीरू की जोड़ी ठाकुर और गब्बर की जोड़ी हो गई है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जेठालाल तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो दुकान में था भी नहीं जब भी उनका झगड़ा हुआ। मैं आया तब से क्या देख रहा हूँ, दोनों हो तपी हुई सास बहू की तरह लड़ रहे हैं। ओहो, फिर चिंता मत करो जेठालाल, ये झगड़ा स्थायी नहीं है, क्योंकि नट्टू काका और बाघा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भाई। उन्हें दो एक आध दिन दो, एक आध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर एक काम करते हैं, शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं, हाँ हल निकालेंगे इस बात का कुछ ना कुछ। ठीक है, मिलते हैं रात को। ओके ओके जेठालाल। हाँ सुधीर सर एक बात पूछूं? हाँ हाँ। सर मैंने हर बार देखा है कोई जेठालाल है जो बहुत परेशान रहता है और अपनी परेशानी में हर बार आपको ही फोन करता है। सर ये परेशान आत्मा है कौन? ये परेशान आत्मा परम मित्र है भाई, मेरे खास दोस्त का नाम है जेठालाल। अच्छा अच्छा। अब क्या करे, परेशान तो रहता है क्योंकि कुंडली ऐसी है उसकी कुछ भाई, ऐसे ग्रह हैं कि कहीं परेशानी को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, उसे परेशानी ढूंढते हुए आ जाती है। जी जी। और फिर हमारे दोस्त की कुछ आदत भी ऐसी है कि मुसीबत दूर से जा रही हो ना तो बुला के गले में डाल लेता है। ओ चलो आगे लिखते हैं। So we are happy to inform you। चलिए सेठ जी, निकलता हूँ। क्या निकलता हूँ? शटर कौन बंद करेगा? आज से शटर नट्टू काका ही बंद करेंगे। क्यों? शटर के ताले की चाबी उनके पास रहती है ना, तो शटर भी उनको ही बंद करना चाहिए, मैं क्यों करूं? सॉरी सेठ जी, मैं शटर बंद नहीं करूंगा। मेरा काम है शटर को ताला लगाना, तो वो काम मैं करूंगा, लेकिन शटर बंद करने का काम बाघा का है, तो बाघा ही शटर बंद करेगा। ठीक है सेठ जी, अगर शटर बंद मैं करूंगा तो शटर के ताले की चाबी भी मैं ही रखूंगा। सॉरी सेठ जी, आई एम ए की पर्सन ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, तो चाबी मैं ही रखूंगा। अगर आपको चाबी रखनी है तो शटर भी आप ही बंद कीजिए। शटर बंद करने का काम मेरा नहीं है, वो तेरा काम है। नट्टू काका, शटर योर माउथ, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। कहाँ जा रहे तो? अबे बस, नट्टू काका बाघा, आज आप दोनों को जितना बचपना करना था आपने कर लिया, जितना किटका किटका खेलना था खेल लिया, लेकिन अभी बस बहुत हो गया। अभी चुपचाप घर जाओ और शांति से आमने सामने बैठ के ये झगड़े का हल ले आओ, क्योंकि कल से मुझे दुकान में ये झगड़े की फालतूगिरी बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ ठीक है? ठीक है। हे भगवान, इन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये दोनों जल्द से जल्द इस बालिश झगड़े के दलदल से बाहर निकल आए, प्लीज। नट्टू काका और बाघा का झगड़ा हो गया? हाँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, नट्टू काका और बाघा का झगड़ा कैसे हो सकता है? मेरे को लगता है जेठालाल ने नट्टू काका और बाघा के बीच में कांडी लगाया होगा। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई, वो दोनों मेरी दुकान में मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं उन दोनों के बीच में कांडी लगाऊंगा तो नुकसान तो मेरा ही है ना। कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी। वैसे नट्टू काका और बाघा के बीच में झगड़ा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आती भाई, ये झगड़ा भी कोई झगड़ा? तू तू मैं तू तू। और झगड़ा तो हमारे पंजाब में होता है और लाठियां चलती हैं जोरदार। तेरी बात बराबर है, लेकिन नट्टू काका और बाघा कहाँ लाठी लेके झगड़ा करेंगे? कहाँ नट्टू काका, कहाँ लाठी? नट्टू काका से तो लाठी उठ भी नहीं पाएगी। उनके लिए तो ये तू मैं ही बराबर है।
हाँ लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्यों? अरे यार जान के क्या करोगे भाई, हमें क्यों जानना है कि झगड़ा क्यों हुआ? जहाँ भी चार बर्तन होंगे आपस में टकराएंगे ही। जेठा दोनों के बीच में बर्तन को लेके झगड़ा हुआ? अरे नहीं सॉरी, कहावत बोल रहा हो भाई, चार बर्तन होंगे तो टकराएंगे, आवाज होगी। वैसे ही चार लोग जहां भी होंगे वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई। अरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। एकदम करेक्ट कहा मैं दादा बाप ने। अरे कभी कभी मेरे और बबीता के बीच में भी अनबन हो जाता है। मतलब आप बबीता जी के साथ झगड़ा करते हैं? मतलब ऐसा जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अरे हो जाता है क्या? अरे कोई बबीता जी के साथ झगड़ा कैसे कर सकता है? अरे कोई क्या, मैं करता है, मैं उसका हस्बैंड है। बाय द वे ये हमारा हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, तुमको इसमें इतना क्या है? नहीं ना, आप हस्बैंड वाइफ है बराबर है, लेकिन ऐसा झगड़ा करना तो गलत है ना मेहता साहब? है नहीं नहीं जेठालाल, इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है। यार बिल्कुल ठीक कह भाई, पति पत्नी के बीच का आपस का मामला है, झगड़ा हो सकता है। तुम तो खुद शादीशुदा हो, समझते हो भाई। तुम नड्डू काका और भागा के झगड़े में ध्यान दो। अरे नहीं है यार, उस झगड़े में भी ध्यान देने जैसी कोई बात नहीं है। दो लोग हैं, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, अब रहते तो दोनों एक साथ ही है ना। रात को जब घर जाएंगे बातचीत करेंगे, कल तक मामला सुलझ जाएगा। हाँ बराबर। और जेठालाल तुम बिना वजह टेंशन मत लो, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। वैसे भी नट्टू काका और बागा बच्चे नहीं है। हाँ जेठा और तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो और मस्त सोडा पियो। अब्दुल बना दे सबके लिए बढ़िया सोडा। हाँ बना। 2 मिनट। आज रात को ये नट्टू काका और बागा का झगड़ा सुलझ जाए तो अच्छा है। अगर झगड़ा नहीं सुलझा तो इन दोनों के झगड़े में मेरा नुकसान हो जाएगा। महाराष्ट्र में हो चुका है मानसून का आगमन। मौसम विभाग के अनुसार इस बार पूरे महाराष्ट्र में मानसून करीब। ए बागा, चैनल क्यों बदला? देखता नहीं मैं समाचार देख रहा हूँ। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जवाब दे। आप तो मुझसे बात कभी नहीं करने वाले थे, फिर मुझसे बात करने के बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे तो तू कोई सुपरस्टार है जो मैं तुझसे बात करने का बहाना ढूंढूंगा? वापस समाचार लगा। नट्टू काका बंद कीजिए, मुझे गाना सुनाई नहीं दे रहा है। नट्टू काका आवाज मत कीजिए, मुझे गाना सुनाई नहीं दे रहा है। ये गाना न सुनाई दे इसलिए तो मैं थाली बजा रहा हूँ। ओ बंद कीजिए। पूर्वी महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी महाराष्ट्र के सभी जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई। मुंबई में बारिश अपना कहर ढा रही है। थाली बजाना बंद कर। थाली बजाना बंद कर। रहने वाला है। मुझे तंग करना बंद कर, चाहे कुछ भी हो जाए, टीवी में समाचार ही चलेगा। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई की ओर। मुंबई शहर पे बारिश। मिस्टर नट्टू काका, मुंबई के आपको एक बात बता दूं, ये टीवी मेरे पैसों से खरीदा गया है, हो चुका है। इसलिए टीवी पर वही चलेगा जो ये बागेश्वर देखना चाहेगा। टीवी तू लाया है, मगर टीवी पर जो सेटअप बॉक्स लगा है वो मैं लाया हूँ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर बागेश्वर, ये केबल का पैसा भी नटवर लाल प्रभाशंकर ऊंचाई वाला पड़ता है, इसलिए टीवी पर वही चलेगा जो मैं चाहता हूँ। सामान्य जनजीवन ठप सा हो चुका है। अगले 24 घंटों में और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो महानगर पालिका ने सभी से निवेदन। भागा, सामने से हट जा। टीवी मेरा है नट्टू काका, और मैं जहाँ खड़ा रह के देखना चाहूँ देख सकता हूँ।
सेटअप बॉक्स के बिना टीवी अधूरा है। अब जितना चाहो टीवी देख लो। सेटअप बॉक्स के बगैर अगर टीवी अधूरा है तो टीवी के बगैर सेटअप बॉक्स भी अधूरा ही है। Whatever, भले मुझे समाचार देखना नहीं मिला, लेकिन अब तुझे भी अपनी मनचाही म्यूजिक चैनल देखने नहीं मिलेगी। हाँ तो आपको भी समाचार देखने नहीं मिलेंगे। बहुत बोल रहा है तू। मैं कल सेठ जी से तेरी कंप्लेन करूंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आप मेरी कंप्लेंट सेठ जी से कल करोगे? मैं अभी सेठ जी को फोन करके आपकी कंप्लेंट करता हूँ। तू इतनी रात गए सेठ जी को फोन करके उनकी नींद खराब करेगा? बराबर है, इतनी रात को सेठ जी को फोन करके तंग नहीं करता हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही मैं आपकी सेठ जी से कंप्लेन करूंगा। अब तो सेठ जी आपको सीधा दौर करेंगे। सेठ जी के नाम पे डरा मत। सेठ जी कल मुझे नहीं तुझे सीधा कर देंगे। ये डरावनी सीरियल बहुत डरावनी होती है, लेकिन देखने का मजा आता है। ओहो, ये रमन भाई भी दिन रात देखे बिना फालतू जोक भेजते ही रहते हैं। ये आई बबली चुड़ैल आई, अभी मजा आएगा। बहुत डिस्टर्ब कर रहे, इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। पीछे देखे लल्लू लाल, आगे क्या देख रहे? पीछे देखो, आ गई है बबली चुड़ैल तुझे लेने। क्या कर रही है बबली चुड़ैल? हो शांति रहो, चीड़ा मोट टपूड़ा जग जाएगा। बापूजी आप? हाँ मैं। क्यों, तुझे क्या लगा बबली चुड़ैल आ गई? नहीं हो। भाई बंद करना इसको। इतना डरता है तो भूतिया सीरियल देखता क्यों है? मजा आता है बापूजी। ये मजा आता है वाली, तेरी मजा में सजा मुझे मिलती है, उसका क्या है? अरे है क्या, रोज देर रात तक तू ये भूतिया सीरियल देखते बैठता है, इतनी आवाज आती है कि मुझे जगना पड़ता है। नहीं पर मैं तो टीवी का वॉल्यूम एकदम स्लो ही रखता हूँ। अरे टीवी की आवाज नहीं, भूतिया सीरियल देख के तू जो आवाजें करता है ना, उसकी वजह से मुझे जागना पड़ता है। दादाजी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तू सो जा बेटा, तू सो जा। हाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है। देखा टपूड़ा जाग गया ना। लेकिन टप्पू तो अभी आपकी आवाज से जाग गया बापूजी। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मेरी आवाज से टपूड़ा जाग गया, वैसे तेरी आवाज से रोज मैं जाग जाता हूँ और फिर जागते ही रहता हूँ। नींद नहीं आती फिर मुझे। सॉरी बापूजी, जाइए सो जाइए। ये सोरीड़ा, पहले तू जाके सो जा, वरना मेरे जाने के बाद फिर से ये भूतिया सीरियल चालू करके बैठ जाएगा। नहीं मैं अभी बस सोने ही जा रहा हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। मेरी तरह सैर करने जाना? हाँ तो ठीक है, मेरे साथ ही चलना, हम दोनों साथ में जाएंगे सैर करने। नहीं शेयर करने के लिए नहीं, वो दुकान में बहुत काम है कल बापूजी। वो एक रामसंग कंपनी है, उसका अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार करवाना है, इसके लिए दुकान जल्दी जाना है कल मुझे। ठीक है जाकर सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जाइए। अरे क्या जाइए, पहले तू जाकर सो जा। अभी तो आराम से सो जाओ, सवेरे तो सेठ जी की डांट खानी ही है। वो तो कल सुबह पता चल ही जाएगा किसको कितनी डांट पड़ने वाली है। अब चुपचाप सो जा और मुझे भी आराम से सोने दे। वैसे आपको एक बात बता दूं नट्टू काका,
आप जो इस गद्दे पे अभी आराम से सोने वाले हैं ना, वो गद्दा मेरा है, मैं लेके आया था। ये तो आप मेरे अपने हैं, ये सोचकर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे सुना रहा है, कोई बात नहीं, अभी तेरा गद्दा तुझे वापस देता हूँ। ये ले तेरा गद्दा। नहीं, मुझे मेरा गद्दा वापस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे। ये तो मैं खाली आपको याद दिला रहा था, आपको सोना है तो आप सो सकते हैं। नहीं चाहिए तेरा गद्दा। और सुन, ये जो तू आराम से हवा खा रहा है ना, वो पंखा मेरा है, मैं लाया हूँ। ये तो तू अपना है, ये सोच के मैं तुझे कुछ बोलता नहीं। मुझे आपका कोई उपकार नहीं चाहिए नट्टू काका जी, ये आपका पंखा है ना, ये लीजिए, रखिए और मस्त हवा खाइए। मेरे पास अपना खुद का पंखा है। ये और हाँ, मेरा सिर्फ गद्दा है, ये चद्दर आपकी है, रखिए अपने पास। चल चल, अभी फालतू बातें बंद कर और चुपचाप सो जा। सुबह मुझे दुकान में बहुत काम है। हाँ, तो मुझे भी दुकान में मच्छर नहीं मारने हैं, मुझे भी बहुत काम है। स्टॉक रिपोर्ट बनानी है जो आप नहीं बना पाए। हो, ध्यान से सुन रहा हूं तो पता चल रहा है कितने खर्राटे लेते हैं नट्टू काका। नट्टू काका बड़े हैं, ये सोचकर इतने सालों तक इनके खर्राटे बर्दाश्त करते आ रहा हूं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। नट्टू काका, तू मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था। भागा, तू हाथापाई पे उतर आया। मैं कोई हाथापाई पे नहीं उतर आया हूँ, और ना ही मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है, ये तो मजबूरी है। आप प्लीज खर्राटे लेना बंद कीजिए, आपके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? पहली बार खर्राटे ले रहा हूँ, आज तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आज में और पहले में बहुत कुछ बदल गया है। आप भी बदल गए हैं नट्टू काका जी। खर्राटों की आवाज अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये खर्राटे है, तो रेडियो नहीं जो बटन दबा के बंद कर दे। जिसको तकलीफ है वो बाहर जाके सोए। नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। अब बोलो नट्टू काका जी, अगर मैं नहीं सो पाऊंगा तो आप भी नहीं सो पाओगे। भागा, मोबाइल पे गाने क्यों बजा रहा है? जब तक आपके खर्राटों की आवाज आएगी, तब तक मेरे मोबाइल में से गानों की आवाज आएगी। मतलब ये, मेरे मोबाइल के गानों की आवाज में आपके डरावने खर्राटों की आवाज दब जाएगी और मुझे मस्त नींद आ जाएगी। अरे तुझे तो मस्त नींद आ जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी नींद उड़ गई, उसका क्या? वो आपका प्रॉब्लम है। अरे, ये क्या कर रहे हैं नट्टू काका? चुपचाप सो जा। अरे, लेकिन कैसे सोऊं? आपके खर्राटों की आवाज इतनी बड़ी है कि बहरे आदमी की भी नींद उड़ जाए। वो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये मोबाइल पे गाने नहीं बजेंगे। ठीक है, मेरे पास दूसरा एक आइडिया है, वो ट्राई करते हैं। मैं सो जाता हूँ, आप जागिए। व्हाट रबिश! मतलब तू मजे से सोए और मैं जागूं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, पहले मैं सो जाता हूँ, आप बाद में सो जाना। क्योंकि क्या है, मैं पहले सो जाऊंगा तो आपके खर्राटों की आवाज मुझे डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ले, सो जा चुपचाप।
ये तो बहुत तेज खर्राटे लेता है। ए भागा! क्या कर दिया आपने नट्टू काका? सपने में मुझे बावरी जी आई लव यू बोलने ही वाले थे, उतने में आपने मुझे जगा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे बावरी को भूल बावरे, और मेरी बात सुन। तू इतनी जोर से खर्राटे ले रहा है कि तेरे खर्राटों से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए पहले मैं सोऊंगा। नहीं नहीं, पहले तो मैं ही सोऊंगा। नहीं, पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके ओके नट्टू काका जी, ओके। आप बुजुर्ग हैं और मेरा क्या है, मैं बुजुर्गों की इज्जत करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए आप आराम से सो जाइए, मैं जागूंगा। लेकिन हाँ, मैं कल दुकान नहीं आऊंगा। दुकान नहीं आएगा? What do you mean? कल दुकान में कितना काम है तुझे पता है ना? पता है, मुझे सब पता है नट्टू काका। लेकिन क्या है, मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मैं दुकान आके क्या करूंगा? बागा, तुझे पता है ना कल दुकान में कितना काम है, फिर भी इसी बात करता है। आपको पता है ना कल कितना काम है, तो फिर मेरी नींद की चिंता आपको होनी चाहिए ना। बस, इनफ। मैंने कहा ना, पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके नट्टू काका जी, ओके। कौन पहले सोएगा, अब इसका फैसला सेठ जी करेंगे। मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ। मैं अभी सेठ जी से बात करता हूँ और तुझे सेठ जी से डांट लगवाता हूँ। सेठ जी से तो मैं आपको डांट लगवाता हूँ। हाँ हाँ, किसको कितनी डांट पड़ेगी वो पता चल जाएगा। अभी लगा फोन, लगा। हाँ लगाता हूँ ना, मैं कोई डरता नहीं हूँ। सेठ जी फोन उठा नहीं रहे हैं, फिर से ट्राई करता हूँ। सेठ जी फोन फिर से नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के फोन नहीं उठाया होगा। उनको पता है ना कि भागा ने फोन किया है तो बेवकूफी की ही बात होगी। इसमें इतना कुछ हंसने की जरूरत नहीं है नट्टू काका जी। सेठ जी मोबाइल फोन नहीं उठा रहे तो क्या हुआ, मैं सेठ जी को लैंडलाइन पे फोन करूंगा, वो तो उनको उठाना ही पड़ेगा। साढ़े 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो। उठाया। स्पीकर पे रख, स्पीकर पे रख। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ चंपक। बापूजी, मैं नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोल नट्टू। इतनी रात को क्यों फोन किया? एक मिनट बापूजी, सबसे पहले आशीर्वाद दीजिए, पाई लागू। हाँ, तो इतनी रात को तूने मेरे आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया है? नहीं बापूजी, वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि बड़े बुजुर्ग से जब भी बात करो या उनसे मिलो तो सबसे पहले पैर छू के उनके आशीर्वाद लो, फिर दूसरा काम करो। हाँ बराबर। अब बताओ फोन क्यों किया इतनी रात को? वो बापूजी, हमें सेठ जी से बात करनी है। जेठिया से बात करनी है तो उसके मोबाइल पे फोन करना चाहिए था। बापूजी, हमने सेठ जी को फोन किया था लेकिन वो उठा ही नहीं रहे हैं। वो क्या है, थोड़ा अर्जेंट है, तो प्लीज आप हमारी सेठ जी से बात करवा दीजिए ना। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? नहीं, हुआ कुछ नहीं, मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, ये नट्टू काका ठीक नहीं है। ए बाघा, तू फालतू बात मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बाघा ठीक नहीं है। नहीं बापूजी, ये नट्टू काका ठीक नहीं है। बाघा ठीक नहीं है। ये इतनी रात को तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? कोई मुझे पूरी बात बताएगा क्या हुआ है? बाघा, तुझ में बिल्कुल अक्ल नहीं है। फालतू बातें करके बापूजी की नींद खराब करता है। जो काम के लिए फोन किया वो बता ना। ठीक है बापूजी, आपके पास 4-5 घंटे हैं ना? क्यों? नहीं, वो अभी आपने कहा ना पूरी बात बता।
तो पूरी बात बताने में कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ? तो बात ये है बापूजी, आज दुकान में एक मिनट रुक भाई, एक मिनट रुक तू। मैं जेठिया को फोन देता हूँ, रुक। जेठिया, जेठिया उठ। ए जेठिया, जेठिया, ए जेठिया, बापूजी आप इतनी रात को क्या हुआ? गैस? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, तू पहले मुझे ये बता, नटू भागा तुझे कब से फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन कर रहे? अरे हाँ, इसमें तो उनके मिस कॉल है। सॉरी बापूजी, वो फोन मैंने साइलेंट पे रखा था ना, इसलिए सुना ही नहीं दिया। वैसे तो तू कभी फोन साइलेंट पे रख के सोता नहीं, आज क्यों साइलेंट पे रख के सो रहा है? अरे वो कल रात को मेरा एक दोस्त है रमन बापूजी, वो इतना फालतू जोक भेज रहा था, तो बार बार फोन में टुड़ुंग 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 आवाज आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वो फोन साइलेंट पे कर दिया। हटा हटा, साइलेंट से हटा। हाँ, कर दिया। नटू भागा से बात कर। नहीं ठीक है, आप सो जाइए, मैं मोबाइल से लगा के बात कर लेता हूँ। जब फोन चालू है। ओह, हेलो हेलो हेलो, कट हो गया शायद। अरे तो चालू था। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, चंपक बोल रहा हूँ। एक मिनट, जेठिया को देता हूँ, चालू तो है फोन। हेलो हेलो हेलो, कट हो गया शायद। अरे तो चालू था। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, चंपक बोल रहा हूँ। एक मिनट, जेठिया को देता हूँ, चालू तो है फोन। हेलो हेलो, यहाँ खड़ा रहे। हेलो। हाँ सेठ जी। हाँ हाँ, बोलो नटू काका। सेठ जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। इतनी रात को फोन क्यों किया? बताता हूँ, बापूजी है वहाँ पर। हाँ एक मिनट, आपसे बात करनी है। हाँ बोल नटू। अरे आपको फोन दे दिया? नहीं नहीं, सेठ जी से ही बात करनी है। मुझसे ही बात करनी है भाई। हाँ बोलिए। आपने बापूजी को फोन क्यों दे दिया? अरे अभी आपने मुझसे पूछा ना, बापूजी खड़े हैं बाजू में। वो इसलिए कि आप हमारी ओर से बापूजी के पैर छू के उनकी माफी मांग लीजिए, क्योंकि हमारी वजह से इतनी रात को उनकी नींद खराब हो गई। हाँ एक मिनट, सॉरी बापूजी। हाँ क्यों? और नट्टू काका कह रहे कि हमारी ओर से आप बापूजी के पैर छू के माफी मांग लो, क्या है कि हमारी वजह से इतनी रात को उनकी नींद खराब हुई। मेरी नींद उनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से खराब हुई। मेरी वजह से? अरे तू अपना फोन साइलेंट पे रखता ही नहीं, तो वो लोग घर के फोन पे फोन करते ही नहीं ना। सॉरी बापूजी। हाँ चल, अभी सॉरी बोल के खड़ा क्या है? उनको पूछ इतनी रात को फोन क्यों किया है? हाँ हेलो, मांग ली माफी? हाँ हाँ मांग ले। अच्छा आप ये बताओ, इतनी रात को फोन क्यों किया भाई आपने? सेठ जी आप अभी के अभी हमारे घर आ जाइए। क्यों? वो मेरा और नटू काका का फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ, और इस बार भी हर बार की तरह गलती बागा की ही है। नहीं सेठ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती नटू काका की है। वो जानबूझ के इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं ताकि मुझे नींद ही ना आए। नहीं सेठ जी, बागा जानबूझकर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था ताकि मुझे नींद ना आए। नहीं सेठ जी, गलती नटू काका की है। नहीं सेठ जी, गलती बागा की है। नटू काका की है। बागा की है। नटू काका। बागा। ये फालतू बात बताने के लिए तुम दोनों ने मेरी नींद खराब की, और बापूजी की भी। ये क्या बच्चों जैसी बात करे तुम दोनों? उसके खराटे से मेरी नींद खराब हुई, नहीं इसके खराटे से मेरी नींद खराब हुई। मेरा दुकान का टेंशन कम है, जो आधी रात को फोन करके ऐसी फालतू बात करके नींद खराब कर रहे हो। पता है ना 2 दिन बाद और रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है दुकान पे। आज आप दोनों के झगड़े की वजह से एक आने का भी काम नहीं हुआ है दुकान में। चलो अभी आप दोनों चुपचाप सो जाओ और हमको अभी सोने दो। कल सुबह दुकान में मिलते हैं, तब बात करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? नट्टू और बाघा के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? हाँ। नट्टू और बाघा के बीच? हाँ बापूजी। नट्टू और बाघा के बीच में झगड़ा? हाँ। किस बात को लेकर? अरे वो क्या हुआ, आज सुबह मैं उन दोनों को दुकान में कुछ काम सौंप के काम से जरा बाहर गया, तो पीछे नट्टू काका ने बाघा को किसी बात को लेकर डांट दिया।
तो बागा ने भी सामने उल्टा जवाब दे दिया, तो गर्मा गर्मी में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो बहुत गलत हुआ। हाँ, वो मुझे लगा ठीक है अभी दुकान में झगड़ा हुआ, रात को घर पे जाएंगे तो दोनों में सुलह हो जाएगी, लेकिन ये दोनों तो आधी रात को नींद में से उठ कर झगड़ा कर रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। 2 दिन के बाद वो रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है बापूजी इंस्पेक्शन के लिए। उसको अगर वो स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट नहीं दे पाए तो हो सकता है वो हमारी एजेंसी कैंसिल कर दे। देख तू ज्यादा परेशान मत हो बेटे, रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े का मामला थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन तू चिंता मत कर। तू कल सुबह जाना और नट्टू और बागा से प्यार से बात करना और शांति से समझाना, वो लोग समझ जाए। ठीक है। चलो भाई तू चिंता मत कर और शांति से सो जा। जी बाबू सो जा। फालतू में नींद खराब कर दी नट्टू काका और बागा ने। तेरी वजह से बापूजी की और सेठ जी की नींद खराब हो गई। दोनों को कितना बुरा लगा होगा। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से उनकी नींद खराब हो गई। चुप कर, सिर्फ तेरी ही वजह से बापूजी की, मेरी और सेठ जी की नींद खराब हो गई। पहले मैं सोने जा रहा हूँ, तेरे खर्राटे मुझसे नहीं सुने जाएंगे। तो मैं आपके खर्राटे क्यों सुनूं भाई? पहले मैं सोऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, बहुत हो गया। फिर से सेठ जी को फोन लगाना पड़ेगा। फिर से फोन, ये जरूर नट्टू काका और बागा का होगा। क्या मुसीबत है। हेलो सेठ जी, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। अरे नट्टू, एक मिनट चालू रखो। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे बागा ये क्या है भाई, अभी घर के फोन में नट्टू काका ने फोन किया और मेरे मोबाइल में तू फोन कर रहा है। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सेठ जी मुझे आपसे बात करनी है। एक मिनट रुक। नट्टू काका, ये मेरे मोबाइल में भी बागा ने फोन किया है और घर के फोन में आप फोन कर रहे हैं। क्या चक्कर है भाई? सेठ जी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नहीं 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 सेठ जी, मेरी बात करना ज्यादा जरूरी है। अरे इतनी रात को फिर से किसके फोन आ रहे हैं? देखिए ना बापूजी, मोबाइल में बागा ने फोन किया है और ये घर के फोन में नट्टू काका ने फोन किया है। जीना मुश्किल कर दिया दोनों ने। ऐसा नहीं बोलते, बात कर बात कर। हाँ बोलो। सेठ जी बात बहुत बढ़ गई है, ये बागा मुझे सोने नहीं दे रहा। नहीं नहीं सेठ जी, ये नट्टू काका कब से मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। सेठ जी, आप उनकी बागा बात मत मुझे सुनिए। खर्राटे कितने लेता, खर्राटे मुझे लेते हैं सोने सेठ जी, नहीं देता। कितने खर्राटे। अरे दोनों एक साथ में बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलो। एक काम करो, बागा तू अपना फोन होकर अपना स्पीकर पे रख दे और नट्टू काका आप अपना फोन कट कर दीजिए। जी हाँ बागा, फोन किया स्पीकर पे? जी सेठ जी। हाँ अभी एक एक करके बोलो, क्या है प्रॉब्लम? सेठ जी बात। चुप, मुझे बात करने दे फोन पे। सेठ जी, आपने जो यहाँ नहीं आने का फैसला किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आपके यहाँ आए बिना झगड़ा सुलझने वाला नहीं है। हाँ सेठ जी, ये झगड़ा आपके बगैर नहीं सुलझेगा। अरे तो अभी क्या कहना क्या चाहते हैं भाई? आधी रात को मैं आप दोनों का झगड़ा सुलझाने वहाँ आऊँ? वैसे तो सेठ जी हम आपको मिलने आ जाते, लेकिन इतनी रात गए 2-2 रिक्शा कहाँ से मिलेगी? अरे पर 2 रिक्शा की क्या जरूरत है? मैं बागा के साथ क्या हूँ, मैं अलग रिक्शा करके आऊंगा। हाँ तो मैं भी इनके साथ क्यों आऊंगा? इससे बेटर यही है सेठ जी कि आप हमारे घर आ जाइए। अब तो जब तक ये झगड़ा सॉल्व नहीं होगा हम सोएंगे ही नहीं। अरे तुम दोनों सोओगे नहीं तो कल काम कैसे होगा दुकान में? इसीलिए तो कहता हूँ सेठ जी कि आप यहाँ आके हमारा झगड़ा सॉल्व कर दीजिए। अरे क्या मुसीबत है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी मैं वहाँ जाके उनका झगड़ा सुलझाऊं। जब तक उनका झगड़ा सुलझेगा नहीं वो लोग सोएंगे नहीं। तो जाके अरे बापू जी अभी आधी रात को। अच्छा ठीक है, तू शांति से सो जा, मैं जाता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे बापूजी? अरे तो भाई किसी को तो जाना पड़ेगा ना, वरना उन दोनों का झगड़ा सुलझेगा नहीं। और तूने अभी बोला ना कि उनका झगड़ा सुलझेगा नहीं, तब तक वो लोग सोएंगे नहीं।
हाँ नड्डू काका भागा, आ रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन सुनो, जब तक मैं आऊँ तब तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी सेठ जी जी। जेठिया मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे नहीं नहीं बापूजी, आपके आने की जरूरत नहीं है, बात में कुछ दम नहीं है। मैं फटाफट जाकर 2 मिनट में उनका झगड़ा सुलझा के वापस आ जाऊंगा। ठीक, संभल के जाना। जी बापूजी। अरे कहाँ जा रहा है, कपड़े तो बदल के जा। नहीं मैं तो ये फोन रखने जा रहा था। वो मैं रख दूँ। हाँ? और हाँ सुन, तू जाते वक्त सब लाइट वाइट सब बंद करके जाना। हाँ हाँ बापू हाँ। रिक्शा मैं चोर नहीं हूँ बेटा, बहुत शरीफ आदमी हूँ। गड्ढा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं। बेवकूफ, अरे नहीं नहीं भाई, तुझे चोर और शरीफ आदमी के बीच का फर्क नहीं पता है। इधर आ रहे तो नहीं भाई, ओ ये तो इधर ही आ रहा है। नहीं रिक्शा 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 चालू कर, जल्दी जल्दी रिक्शा चालू कर। मैं किधर जाने के साहब? अरे बताता हूँ, तू जल्दी पहले रिक्शा चालू कर। एक कुत्ता भौंकते हुए मेरे पीछे आ रहा है भाई, अगर अंदर घुस गया तो काट लेगा। जल्दी भगा रिक्शा। घबराइए मत साहब, वो कहावत नहीं सुनी है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। अरे भाई तू अभी रात को कहावतें मत सुना, तू जल्दी रिक्शा चालू कर। चला भादरण नगर मलाड ले ले, जल्दी 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 जल्दी। सेठ जी अभी तक नहीं आए, उनको टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। बोलो, मैं यहाँ परेशानी में घूम रहा हूँ और लाट साहब आराम से सो रहे हैं। मैं सो नहीं रहा हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हूँ। झूठ मत बोल, सेठ जी तेरी वजह से परेशान होकर यहाँ आ रहे हैं और तू सो रहा है। सेठ जी मेरी वजह से नहीं, सेठ जी आपकी वजह से परेशान होके यहाँ आ रहे हैं। बहस मत कर, तुझे सोना है तो बाहर जाकर सो। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। मैं क्यों बाहर जाके सोऊं? अगर आपको मेरी सूरत नहीं देखनी है तो एक काम कीजिए, बाहर जाइए, एक चक्कर काट के फिर आइए। भागा, डोंट आर्ग्यू विथ मी। तुझसे कहा ना तू बाहर जाकर सो, जब सेठ जी आए तब अंदर आना। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने मन की मर्जी का मालिक हूँ। इस घर का किराया देता हूँ। आधा किराया देता है, आधा किराया मैं देता हूँ। वाह 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 नटू काका जी वाह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है, हम दोनों इस घर का आधा आधा किराया देते हैं ना, तो इस घर को आज आधा आधा कर देते हैं। क्या कहा तूने? इस घर को तू 2 हिस्सों में काटेगा? काटूंगा नहीं, बांटूंगा। अब इस घर का बंटवारा होगा, बंटवारा होगा, बंटवारा होगा, बंटवारा होगा। बंटवारा? और वो भी अब भी होगा। और सेठ जी आएंगे तो मैं उनसे आपकी शिकायत भी करूंगा। कहाँ पहुँचे भाई? कांदीवली आ गया साहब। अरे कांदीवली कहाँ पहुँच गया तू भाई? मैंने बोला ना, वो भादरण नगर मलाड जाना था मुझे। सॉरी सॉरी साहब, वो जरा सी आंख लग गई थी। क्या तू सोते सोते रिक्शा चलाता? रिक्शा रोक, रिक्शा रोक, साइड में 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 रोक। अरे घबराइए मत साहब, मैं सो नहीं रहा था, वो 1-2 बार झपकी लग गई थी, और वो भी आपकी वजह से। आप सो रहे थे तो आपको देख के मुझे भी नींद आ गई। लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं, अब आप जाग रहे हैं तो हम लोग बातें करते हुए पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा रिक्शा कर लूंगा। अरे साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं अभी आपको फटाफट पहुंचा देता हूँ, प्लीज सर। हाँ चल ले भाई, घुमा घुमा गाड़ी, घुमा जल्दी भाई।
भागा भागा, ये क्या कर रहा है तू? मैं पूछता हूँ क्या कर रहा है तू? भागा, मेरे पायजामे से नाड़ा क्यों निकाल रहा है तू? अरे जवाब दे मुझे। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन मेरे पायजामे से तू नाड़ा क्यों निकाल रहा है? क्योंकि आपके सारे पायजामों में नाड़े मैंने डाले थे। अब मेरा मन कर रहा है कि उनमें से नाड़े निकाल दूं, तो निकाल रहा हूँ। छोड़िए। अरे देखते जाइए नट्टू काका, अब मैं क्या कर रहा हूँ। आज बहुत बड़ी बात बोल डाली आपने। रुकिए, मैं कहता हूँ रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अबे तू सुन रहा है कि नहीं? मेरे पायजामे से नाड़ा नहीं निकालने दूंगा। ये नाड़ा मुझे दे दीजिए नट्टू काका। नहीं, ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं, ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं। ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नट्टू काका, नट्टू काका, आपको लगी तो नहीं? लगी, लगी, लेकिन दिल पे लगी। मेरे पायजामे में से नाड़े क्यों निकाले? क्योंकि अब ये नाड़े नहीं, एनओसी है। एनओसी? एनओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल तो सुना था, लेकिन ये एनओसी क्या है? एनओसी मतलब नाड़ा ऑफ कंट्रोल। ये आपके और मेरे बंटवारे की लाइन है। हो गया बंटवारा, बन गई बॉर्डर। अब से वो होगा चाचा स्थान और ये होगा भतीजा स्थान। अच्छा, तो ये बात है? हाँ, यही बात है। और ये तो सिर्फ बॉर्डर हुई है, अब होगा पार्टीशन। आपकी चीजें रहेंगी आपके एरिया में और मेरी चीजें रहेंगी मेरे एरिया में। सॉरी। किचन 6 से 7 मैं इस्तेमाल करूंगा और 7 से 8 आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये भी आपका है, लीजिए। लीजिए। ला, ये ले, ये ले। ये तो आपका ही है। हाँ, ला, ये ले, ये ले। अरे 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 नट्टू काका, ये क्या हो रहा है? देखिए ना सेठ जी। ये नाड़े हैं सेठ जी। भागा ने मेरे सारे पायजामों के नाड़े निकालकर एनओसी बना ली। क्या बना दिए? एनओसी, नाड़ा ऑफ कंट्रोल। ये साइड नट्टू काका की है और ये साइड मेरी है। ये साइड तेरी है ना? ले। नट्टू काका, रखो इधर। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप? मैंने फोन पे बोला था ना कि मैं आऊं तब तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ बोला था सेठ जी, बट ही इंस्टिगेटेड। मतलब इसने मुझे उकसाया एनओसी बना के। हाँ, लेकिन एनओसी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे नट्टू काका ने उकसाया। लायर, लायर, यू आर 3/4 ऑन फायर। देखिए सेठ जी क्या बोल रहे हैं, देखिए। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ये। वो मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी, आप मेरे एरिया में आ जाइए। अरे तू क्या समझाएगा सेठ जी? मेरे एरिया में ये मैं आपको समझाता हूँ। मेरे एरिया में। अरे एरिया में सेठ जी। मेरे एरिया